दीवारों के भी कान होते हैं। मालती घर की बड़ी बहू थी और जिसकी घर में बहुत चलती थी। लेकिन घर में छोटी बहू नेहा के आने से वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी सत्ता हिलने वाली थी। सास हमेशा मालती का साथ देती, क्योंकि मालती ने सास को भी अपने सांचे में ढाल रखा था। सुनो नेहा, जब भी तुम अपने कमरे से बाहर आओ तो याद रखना, सिर पर पल्लू होना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो। सॉरी भाभी, लेकिन बहू तो आप ही है ना। लेकिन आपके सिर पर तो मैंने कभी पल्लू देखा ही नहीं। हाँ। अरे नेहा, जो भी मालती कह रही है ना, ये सब करो। अपना दिमाग मत चलाओ। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। अरे मेरे सामने तो मेरे पति की नहीं चलती, तो तुम अपनी चलाने की सोच रही हो। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही करो। नेहा समझदार थी, लेकिन चालाक जेठानी और सास के चक्कर में फंस चुकी थी। वो ये समझ चुकी थी कि इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो उसका साथ दे सके, और ये सोचते हुए नेहा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। नेहा, आज मेरी शर्ट का बटन टूटा है और मुझे यही शर्ट पहनकर जाना है। सुनिए जी, काम में बिजी होने की वजह से मैं बटन नहीं लगा पाई। आज आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए ना। मैंने कहा ना, मैं वही शर्ट पहनना चाहता हूँ। नेहा को पति की बात माननी पड़ती है और वो अपने कामों को छोड़कर सौरभ की शर्ट में बटन लगाती है। तब मालती उसे सुनाते हुए कहती है, हमारे पति में इतनी हिम्मत कहाँ जो इतनी ऊंची आवाज में बात करे। सही कहती हो बड़ी बहू, लेकिन इस नेहा की वजह से कहीं मेरे बेटे सौरभ का काम ना बिगड़ जाए। अरे हर वक्त इसके काम अधूरे ही रहते हैं। हाँ हाँ, आप लोग तो किस्मत वाले जो इतने अच्छे पति मिले। नेहा के ठीक बगल वाला कमरा मालती का था और दूसरी तरफ का कमरा उसकी सास का था। एक दिन नेहा कमरे में बैठकर प्रेस कर रही होती है कि उसी समय बगल वाले कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। नेहा दीवार में कान लगाकर खड़ी हो जाती है तो उसे सुनाई देता है, अजी, आप क्या कर रहे हैं? गलती मेरी नहीं है। आप ऐसे सामान मत फेंकिए। गलती तुम्हारी नहीं तो और किसकी है? एक तो गलती करती हो और ऊपर से मानती भी नहीं हो। आप तो समझते नहीं है, तो मैं क्या करूं? यूं ही सबको कहती फिरती हूँ कि घर में मेरी चलती है। आज के बाद भूल कर भी ऐसा मत सोचना कि घर में तुम्हारी चलती है। घर को चलाने वाला मैं हूं। अपना मुंह बंद रखा करो। अब तो नेहा को भरोसा ही नहीं होता कि जो मालती इतनी ढींगे हाका करती है, सच्चाई तो कुछ और ही है। अब जानबूझकर नेहा किचन में जल्दी जल्दी चली जाती है और जैसे ही मालती आती है तो नेहा कहती है, क्या बात है भाभी, आपका चेहरा बहुत उतरा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी से आपका झगड़ा हो गया हो। झगड़ा? और मुझसे? किसी में इतनी हिम्मत ही कहाँ है? नेहा समझ जाती है कि मालती झूठ बोल रही है और उधर मालती ये सोचती है कि आखिर नेहा को उसके चेहरे को देखकर सच्चाई पता कैसे चल गई। नेहा को मजा आने लगा क्योंकि कमरे की दीवार ने सारे राज खोल दिए। नेहा बहुत खुश होती है कि अब तो वो अपनी सास और जेठानी की बोलती बंद कर सकती है। एक दोपहर नेहा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने लगी। उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही। बारिश की वजह से उसे ठंड लगने लगी और वो पंखा बंद कर देती है। उसी समय उसे बगल में सास के कमरे से आवाज सुनाई देती है और नेहा दौड़कर अपने कानों को दीवार से लगा देती है। तब सास किसी से फोन पर बात कर रही थी। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो अपनी बड़ी बहू की हरकतों से बहुत परेशान हूँ। हर वक्त अपनी ही चलाती रहती है। आज मेरा बड़ा मन था कि खिचड़ी बनाकर खा लूं, लेकिन उसने मना कर दिया। कहती है खिचड़ी बीमारों का खाना है। अपने ही घर में चैन से खाना बनाकर भी नहीं खा सकती मैं। नेहा को सास की बात सुनकर सुकून मिलता है कि कोई और भी है जिसे जेठानी की हरकतें अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद, माँ जी, आपके कमरे का फोन तो ठीक है ना? फोन? क्यों पूछ रही हो ऐसा नेहा? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। नेहा कभी कमरे की इस दीवार पर कान लगाती तो कभी उस दीवार पर। एक दिन नेहा दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो जाती है कि तभी सौरभ ऑफिस से घर आ जाता है
और नेहा को देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? लगता है कोई काम नहीं रह गया तुम्हारे पास। भाभी और माँ ठीक ही कहती थी कि तुम अब कामचोर होती जा रही हो। तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता और बस बैठकर टीवी देखती रहती हो। क्या भाभी और माँ जी ने ऐसा कहा? अब तो नेहा सोच लेती है कि वो अपनी सास और जेठानी को नहीं छोड़ने वाली। बस फिर क्या था, नेहा के दिल में चिंगारी पड़ चुकी थी। एक दिन सभी लोग बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उसी वक्त नेहा अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, उस दिन आपके कमरे में कुछ गिरा था ना? आपको चोट तो नहीं लगी? चोट? ऐसा है ही कौन जो मुझे चोट दे सकता है? हाँ, आपने अपने कमरे की बात को उस नेहा को बता दिया। ये आपने सही नहीं किया। बकवास मत करो, मैं क्यों बताने लगा? नेहा, आजकल तुम बहुत मनमानी कर रही हो। अब खाना खाते समय ये सब बातें करना जरूरी है क्या? लेकिन माँ जी, उस दिन तो आप फोन पर किसी से कह रही थी कि बड़ी बहू आजकल बहुत मनमानी करने लगी है, किसी की सुनती ही नहीं है। अब सास का चेहरा देखने लायक था और मालती बार बार अपनी सास को घूरे जा रही थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेहा को ये सारी बातें पता कैसे चली। अगर खुद की बुराई सुन नहीं सकते तो फिर दूसरों की करते क्यों हो? हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाना सही नहीं होता। और मैं यहाँ आप सबकी इज्जत करती हूँ, इसलिए ऐसी हरकतें करना सही नहीं समझती। अगर मेरे बारे में किसी को कोई गलत फहमी है तो बेहतर होगा मुझसे ही आकर बात कर ली जाए। ऐसा बोलकर नेहा वहां से चली जाती है और उसकी बातों से सास और जेठानी को भी समझ में आ जाता है कि वो लोग नेहा के बारे में गलत बातें बोलती हैं। दोनों नेहा के कमरे में जाती हैं और नेहा से माफी मांगती हैं। बेटी नेहा, हमने सौरभ से तुम्हारे बारे में गलत बातें बोली, जिसका हमें बहुत दुख है। अब ऐसा नहीं होगा बहू। मैंने भी तुमसे बातें बढ़ा चढ़ाकर की जो गलत थी। अब ऐसा नहीं करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। हाँ बिल्कुल, मैंने आप लोगों को माफ किया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इस घर के सदस्य की तरह प्यार दें। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो बता कि तुझे ये सब बातें आखिर पता कैसे चली? वो क्या है ना माँ जी, दीवारों के भी कान होते हैं।